गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एव मस्त। स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 12th के फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक हैं, सो बहुत ज़्यादा मैं लेंदी नहीं करूँगा, शॉर्ट में और जल्दी कोशिश करूँगा कि आप कम समय में इसका अध्ययन कर पाए। तो ये जो पोएम है इसे लिखा है कमला दास ने, जो कि केरला की हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में माँ ईश्वर द्वारा प्रदत्त सबसे बड़ा एक उपहार है। उनके अपनी लाइफ से अलग होने की कल्पना से ही हम सिहर जाते हैं। अब यही भाव, चूंकि जो पोएट हैं वह अपने वर्क प्लेस पे रिटर्न हो रही हैं, माँ उनके बगल में बैठी हुई हैं, वो बूढ़ी हैं, उनको देखकर उनको फिर से उनसे अलगाव की जो चीजें उनके मन में आ रही हैं, जो वेदना हो रही है कि वह उनको फिर से देख पाएंगे या नहीं पाएंगी, ये चीजें वह अपने लाइनों के जरिए एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब ये जो पोएट हैं ये ओरिजिनलिटी और वर्सेटिलिटी के बारे में जानी जाती हैं। जमीन से जुड़ी हुई चीजें ज्यादातर ये लिखती हैं। तो इन्होंने लिखा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन जाते वक्त, लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को मॉर्निंग, आई सा माई मदर ए साइड मी। अब ये ड्राइव करती हुई जा रही हैं तो बगल में इनकी मां बैठी हुई हैं। तो इन्होंने अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने अपने मदर को अपने पास में देखा। अब अगर आप देखेंगे यहां पर तो माई और मदर दो वर्ड आए हुए हैं। यहां अगर दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के ओपनिंग साउंड अगर सेम होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो वहां पे एलिट्रेशन होता है, जो पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस कह लें, फिगर ऑफ स्पीच कह लें आप। तो यहां पर मॉ और मॉ की ध्वनि आ रही है, तो यहां पे एलिट्रेशन है। आगे बढ़ते हैं। माई मदर बिसाइड मी, तो मैंने अपनी मां को अपने पड़ोस में, अपने नजदीक, अपने समीप बैठा हुआ देखा। डोज ओपन, जो कि डोज कर रही थी, नैप ले रही थी, ऊंघ रही थी। ओपन माउथ, ओपन, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक, उनका जो फेस था वो ऐश की तरह था, वह राख जैसा दिख रहा था। एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, जिस तरह से एक डेड बॉडी होती वैसी दिखाई दे रही थी। अब यहां अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड आया हुआ है लाइक। अगर दो डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन किया जाए और लाइक सो एज वर्ड आता है, तो वैसे सिचुएशन में एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं सिमिली। तो यहां पर सिमिली होगा क्योंकि उनकी तुलना हो रही किससे, तो इस डेड बॉडी से। एंड रियलाइज विथ पेन, और पेन से, कष्ट से, वेदना से यह अनुभव किया, महसूस किया, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी की दिखाई दे रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, अब ये चीजें तो मन में थी कि बहुत बूढ़ी हो गई हैं, शायद मैं दोबारा उनको ना देख पाऊं, तो ये चीजें उनको दुखी कर रही थी। इन विचारों को दूर करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए उन्होंने क्या किया कि बट सून पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को दूर रखा, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। चूंकि ड्राइव कर रही तो बाहर की ओर देखा। एट यंग ट्रीज, जहां जो यंग ट्रीज थे स्प्रिंटिंग, विपरीत दिशा में तेजी से भाग रहे थे। अब रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता ट्रीज, लेकिन जब हम व्हीकल से जा रहे होते तो हमें ऐसा एहसास होता है कि ट्रीज विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, ऐसा महसूस करते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लिविंग बीइंग की क्वालिटीज प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए इस जगह पर आप कह सकते हैं यंग ट्रीज को यूज किया गया है, स्प्रिंट करते जा रहे हैं, तेजी से भागते जा रहे हैं। तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। जब निर्जीव चीजों को आप सजीवों की तरह ट्रीट करते हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। और क्या किया उन्होंने,
तो उन्होंने देखा द मैरी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन, प्रसन्नचित्त बच्चों को स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। अब एक साइड तो उनकी थॉट थी, उनकी मां जो कि बूढ़ी हो गई है, शायद दोबारा और ना मिल पाए, दूसरे साइड में ये ट्रीज, छोटे छोटे बच्चे, तो कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन करने की कोशिश कर रही हैं। और बट आफ्टर एयरपोर्ट्स, तो सॉरी, द चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। इसी बीच बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेकअप के पश्चात, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन, पोइट ने देखा फिर से, एट हर वैन पैल, वैन कलरलेस फेस को देखा, येलोविश फेस को देखा, एज लेट विंटर मून, जो कि लेट विंटर के मून की तरह दिखाई दे रहा था। अब यहां भी कंपैरिजन किया है, एज वर्ड आया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि ये एज वर्ड आया हुआ है। अब जब दो चीजों में, दो भिन्न भिन्न चीजों में अगर कंपैरिजन होता है, तुलना होता है, और लाइक और सो या एज वर्ड आता है, तो ऐसे जगह पर सिमिली, उपमा अलंकार होता है। और एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वह पुराना प्राचीन भय महसूस किया, डर महसूस किया, वेदना महसूस की। माई चाइल्डहुड फियर, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय, जिस तरह से सेपरेट हुई थी, अलग हुई थी, वो फिर से भय आ गया कि कहीं खो मत दूं मैं, दोबारा मिल ना पाऊं मैं अपनी मां से। और बट ऑल आई सेड, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद, ऑल आई सेड, मैंने केवल इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, मम्मा जल्द ही मैं आपसे मिलूंगी, ए अम्मा आपको मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने, मतलब पोएट ने केवल इतना ही किया, स्माइल स्माइल और स्माइल, 3 बार स्माइल किया। यह डेफिनेटली एक झूठी मुस्कान थी जो दिखाने के लिए थी। रियलिटी में तो हार्ट उनका पेन से भरा हुआ था, क्योंकि वह अपनी लाइफ की सबसे डियरेस्ट पर्सन से अभी दूर जा रही थी, डेफिनेटली अपने वर्क प्लेस पे जा रही थी, लेकिन मदर उनके साथ नहीं थी। तो उन्होंने अपने मन को दिलासा देने के लिए 3 बार स्माइल किया। एक तो स्माइल हो गया रियलाइजेशन के लिए कि भाई वो माँ से दूर जा रही है, रियलाइज है, पेन है, फिर पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। दूसरा स्माइल वो एक ब्रेव फ्रंट है उन चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि नहीं कुछ नहीं होगा, फिर मिलेंगे। और एंड स्माइल, लास्ट वाला जो स्माइल है वह एक तरह से यह शो करता है कि नहीं, वह डेफिनेटली अपनी मां से मिलेंगी। मतलब ये स्माइल 3 बार केवल ये झूठी मुस्कान है, एक दिखावट है, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं, अंदर से तो दुखी है और वेदना महसूस कर रही है। उम्मीद करता हूं कि कविता, ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एमएस को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ज्यादा मोटिवेट होकर और बेहतर ढंग से आपके सम्मुख प्रस्तुत